मंगलवार का दिन वीर बजरंग बली का दिन माना जाता है। कहते हैं जो भक्त इस दिन व्रत करता है और सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, उसके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज की इस कथा में छिपा है आस्था, विश्वास और चमत्कार का अद्भुत संगम। आइए इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे और उनसे पुत्र का वरदान मांगते थे। इधर ब्राह्मण की पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वो मंगलवार के दिन पूरे दिन उपवास करती थी और शाम को भोजन बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाती थी, फिर स्वयं भोजन करती थी। एक बार की बात है, व्रत के दिन ब्राह्मणी किसी कारणवश भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ, इसीलिए उसने मन में प्रण किया कि अब वो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करेगी। इस प्रण के साथ वो पूरे 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही। 7वें दिन यानी अगले मंगलवार को जब उसने हनुमान जी की पूजा की तो अत्यधिक भूख प्यास के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक सुंदर और योग्य पुत्र का वरदान देता हूँ जो तुम्हारी खूब सेवा करेगा। ये कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी तुरंत उठकर बैठी, हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। कुछ दिनों बाद हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार के दिन जन्म होने के कारण उस बालक का नाम मंगल रखा गया। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण अपने घर लौटा और उसने उस बालक को देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? तो ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने हमें ये पुत्र दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। वो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने लगा और फिर दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुएं से पानी भरने जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण बालक को अपने साथ ले गया और मौका देखकर उसने उसे कुएं में धकेल दिया। जब वो जल भरकर घर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। ब्राह्मण अभी कुछ बोल भी नहीं पाया था कि तभी मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से आ गया और अपनी माँ से लिपट गया। उसे जीवित देखकर ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि ये पुत्र मेरा ही बाल स्वरूप है और मैंने इसे तुम्हारी पत्नी की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दिया है। तुम अपनी पत्नी पर व्यर्थ में शक करते हो और इसीलिए हनुमान जी के वचन सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और सत्य जानकर उसे बहुत प्रसन्नता भी हुई। इसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार का व्रत रखने लगे और हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनके सारे दुख और अभाव समाप्त हो गए और वे सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मंगलवार के दिन के लिए ही एक और कथा भी आती है, चलिए उसको भी आपको सुनाते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के समस्त रोग और सभी दुख दूर हो जाएं, क्योंकि कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम होगी और ऊपर से उन्हें चिंताएं तथा ये सारे कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वो श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। इस पर श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोगों के कल्याण के लिए ये बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। आज मैं आपको उनका संवाद सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिएगा। एक समय की बात है कि पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे गोविंद, आपने हमें अनेक कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके एक ऐसी कथा सुनाएं, एक ऐसे व्रत के बारे में बताएं जिसके करने से इंसान को कोई रोग, कोई चिंता ना सताए, उन सब का भय समाप्त हो जाए
जाए और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, पुत्र के बिना ये जीवन व्यर्थ है, इंसान नरकगामी हो जाता है, अतः पुत्रदायक व्रत के बारे में बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी था। इसका कारण ये था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन सुनंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वो श्रद्धा और भक्ति से निष्ठा पूर्वक भगवान श्री हनुमान की आराधना करती थी। वो मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर भगवान हनुमान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन घर के कामों की बढ़ोतरी के कारण ब्राह्मणी सुनंदा भगवान हनुमान को भोग लगा नहीं पाई। इस पर उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में ये प्रतिज्ञा की कि भोग लगाकर ही वो अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा हर रोज भोजन बनाती और श्रद्धा भक्ति से अपने पति को भी खिलाती, लेकिन खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन भगवान की आराधना करती रहती थी। ऐसे ही 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भूखी प्यासी ही रही। जैसे ही मंगलवार का दिन आया, प्रातः काल ही अन्न जल ना करने के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक भक्ति के प्रभाव से भगवान हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और मुझसे वरदान मांग। अचानक सुनंदा अपने आराध्य देव भगवान हनुमान को अपने सामने देखकर एकदम भाव विभोर हो गई और आनंद से भर गई और भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी। उसके बाद वो बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें, आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी। भगवान बोले, तेरी इच्छा जरूर पूर्ण होगी और उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और सारा समाचार अपने पति से कहा। अब ब्राह्मण देव कन्या को पाकर कुछ दुखी तो हुए, लेकिन जब सोना मिलने की बात उन्होंने सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उनके मन में विचार आया कि इस वरदान से मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान की कृपा से वो ब्राह्मणी गर्भवती हुई और उसे बहुत ही सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। फिर उस बालिका का नामकरण संस्कार भी कराया गया। उनके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली के अष्टांग से प्रतिदिन बहुत सारा सोना मिलता था। अब रत्नावली के कारण नंदा ब्राह्मण के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया, जिससे वो बहुत ज्यादा धनवान हो गया। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने उससे कहा कि हमारी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए आपको योग्य और सुंदर वर देखकर इसका विवाह कर दें। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, मेरी पुत्री तो अभी छोटी है। तब ब्राह्मणी ने कहा, लगता है आपको बहुत ज्यादा लोभ हो गया है। इस पर ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं पक्का योग्य और सुंदर वर की तलाश में अपना कोई दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वो दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। उसने एक बहुत सुंदर लड़के को देखा। ये लड़का बहुत ही गुणवान था और इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस गुणवान और सुंदर ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को सब कुछ बताया। ब्राह्मण को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लेकिन नंदा ब्राह्मण ने अपनी बेटी का कन्यादान तो कर दिया, लेकिन वो इस बात से दुखी था कि अब तो उसकी बेटी चली जाएगी और उसे जो सोना मिलेगा अब वो नहीं मिलेगा। उसने सोचा कि अब बहुत सारा धन तो मैंने इसके विवाह में खर्च कर दिया और जो बचा है वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, कहीं मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी। ऐसा सोचते हुए वो ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे उसकी बेटी उसके घर में ही बनी रहे और अपने ससुराल ना जाए। रात भर सोचते सोचते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने सोचा कि जब उसकी बेटी अपने पति सोमेश्वर के साथ अपने घर के लिए जाएगी तो वो रास्ते में ही सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे हर रोज उसे सोना भी मिलता रहेगा और आसपास के लोग और ये समाज उसे कोई दोष भी नहीं देगा। सुबह हुई और नंदा तथा सुनंदा ने अपनी बेटी और अपने जमाई को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर भी अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। वहीं ब्राह्मण नंदा लोभ रूपी राक्षस के कारण अपनी बुद्धि खो चुका था। उसे पाप पुण्य किसी भी चीज का विचार नहीं रहा था। उसने इस भयानक निर्णय को कार्य रूप
देने के लिए अपने दूत को ही अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया। दूत ने आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। जैसे ही ब्राह्मण नंदा को ये समाचार प्राप्त हुआ कि उसके जमाई का वध कर दिया गया है, तो वो तुरंत उस जगह पर पहुंचा और रोती हुई अपनी बेटी रत्नावली से बोला, हे पुत्री, डाकुओं ने तेरे पति का वध कर दिया है और ये सब भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू मेरे साथ घर चल और वहाँ पर रहकर ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर। अपने पति की अकाल मृत्यु के कारण रत्नावली बहुत दुखी थी। वो रोते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना बेकार है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर इस जन्म में अपने सास ससुर और माता पिता के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली की इन बातों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। वो सोचने लगा, मैंने बेकार में ही अपने जमाई की हत्या का पाप अपने सिर ले लिया, क्योंकि मेरी बेटी तो उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। अब तो ना मुझे धन मिलेगा और अपने जमाई के वध का पाप भी भुगतना पड़ेगा, सो अलग। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो गया। जैसे ही सोमेश्वर की चिता बनाई गई, रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, हे रत्नावली, तेरा पति अमर होगा, वो महाविद्वान होगा और इसके अतिरिक्त जो इच्छा हो वो भी मुझसे मांग ले। रत्नावली ने कहा, हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी इंसान मंगलवार के दिन सुबह लाल फूल लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, शत्रुओं का कोई डर ना हो और जो स्त्री मंगलवार के दिन व्रत करे वो कभी विधवा भी ना हो। तो भगवान तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठे। रत्नावली अपने पति को फिर से प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य का भोग करते हुए स्वर्ग लोक को गई।